हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चांद और आप सभी का आपके अपने चैनल के फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज मैं आपको वर्गमूल निकालने की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। इसमें लगभग मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो खत्म होने में। तो आप लोग प्लीज वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें और जैसा भी आपको लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम आज की कार्रवाई। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों आपके सामने आ गया है। वो क्या है कि मैं आज आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल क्या है और वर्ग क्या है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी होता है। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर। ओके साथियों, तो ये क्या होता है, आप कोई एक नंबर ले लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 लेता हूं, ठीक है। 4 ले लिया। आप 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 4 से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा भाई? 16, ठीक है। तो ये जो 16 है ये हो गया आपका वर्ग, ठीक। और 4 से ये पैदा हुआ है, तो ये 4 क्या है इसमें आपका वर्गमूल, ठीक है। 4 यहां पे क्या है? वर्गमूल। और 16 क्या है यहां पर? वर्ग है, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं कि अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो इसके लिए बहुत ही बढ़िया बिंदास ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कॉपी और पेन नहीं उठाया है तो प्लीज कॉपी और पेन अपने पास में रखो और साथ साथ मेरे करके देखो कि क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये मैथ्स है, साइंस नहीं है। इसको आपको तभी पता चलेगा जब आप कॉपी पे अपने साथ 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 क्वेश्चन करते चलोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखें, सबसे पहली बात उन्होंने जो हमसे कही वो क्या कही कि आप 16,129 का वर्गमूल क्या है, मतलब वर्गमूल बता दो। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना भाई। सबसे पहले आप एक बड़े क्लास के बच्चे हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तो 1 से लेके 25 तक के वर्ग आपको याद होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए। और कुछ टीचर्स तो 50 तक को कहते हैं कि भाई आपको 50 तक वर्गमूल वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं आप सिर्फ 1 से लेके 25 तक तो कम से कम याद करें, ठीक है। मैं 1 से लेके 25 तक पे ही आपसे बात करूंगा, आपको समझूंगा कि आपको ये याद है, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें हमें जब वर्गमूल पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से एक जोड़ा बना लेंगे। एक जोड़ा बन गया, ठीक है। कितना आया? 29 आया, ओके। अब आप ये देखो कि 29 किसके वर्ग में आता है। 29 किसके वर्ग में आता है? लास्ट में किसके वर्ग में होता है। तो अगर आप 25 तक वर्ग याद है तो आप ध्यान करें, 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 529, ठीक है। आखिरी दो अंक किसके वर्ग में है? 23 के। और ये भी जो है वो किसी का वर्ग है, तो वर्ग है ना। और वर्ग के आखिरी दो अंक क्या है? 29 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस 23 को लिख देंगे। लिख दिया, ठीक है। फिर अगली बात क्या करेंगे, 50 में से एक बार इसको घटाएंगे, फिर 50 में एक बार इसको जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद में 100 में से एक बार इसको 23 को हम घटा देंगे, ठीक है। सुनते रहे ना, बहुत इजी है। 50 में से जोड़ो। सबसे पहले क्या करोगे, ये देखोगे कि आप ये जो 29 है किसके वर्ग में आता है? 23 के वर्ग में आता है। 23 को आप लिख दो। लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, 50 में से 23 को घटा दो। कितना हो जाएगा? 27। 50 में 23 को ऐड कर दो, जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 73। और 100 में से 23 को घटा दो तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 77, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो संख्या जो आ रही है, जिसके भी आखिर में ये संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। इनमें से, इन चारों में से कोई एक। देखो 23 कहीं पर है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं। 27 है,
यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पर है। ठीक है बाबू, 73 है, नहीं है, 77 है, नहीं है। ठीक है, अगर 27 दो बार आ जाता तो आप उसको चेक कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा है। बस क्या याद करना है, आखिरी दो अंक किस में आते हैं उसको लिख दो, और 50 में से घटा दो, 50 में जोड़ दो, और फिर 100 में से घटा दो। ये जो आखिरी जो अंक आएंगे, ये जिस वाले में भी आपको मिल जाए वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप देखेंगे आखिर के दो अंक। ठीक, ये किसके वर्ग में आते हैं, 121 किसके वर्ग में आता है, तो भाई ये आता है आपके 11 के वर्ग में। 11 11 121। तो मैंने आपसे क्या कहा, 11 को लिख दो। ठीक, फिर 50 में से 11 को घटा लो, 50 में 11 जोड़ लो, और 100 में से 11 घटा लो। ठीक है, तो आपको आंसर के आखिरी दो अंक मिल जाएंगे। ठीक, 50 में से 11 घटाए तो कितना हो गया, कितना आ जाएगा, 39। ठीक, 50 में 11 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 61, और 100 में से 11 अगर घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 89। तो मैंने आपसे क्या कहा, इस आखिर के दो अंकों से आपको आंसर के आखिरी दो अंक मिल जाएंगे। तो अब मुझे बताओ 89 किस में है, 89 किस में है। तो 89, भाई देखो 11 तो है नहीं कहीं पे, देखो समझो 11 तो है नहीं कहीं पे, और 39 भी नहीं है इसमें, 61 भी नहीं है, और 39 89 है, और ये 89 किस में है, डी में है। यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बाबू, ठीक है, 189 डी आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से फटाफट। इस ट्रिक को आप याद रखो, आखिरी दो अंक किसके वर्ग है उसको लिख दो, फिर जो भी हो, चाहे जो भी नंबर हो, जो भी आखिरी जिसका भी वर्ग हो, चाहे वो n मान लेते हैं उसे हम, n को लिख दो, फिर 50 में से n घटा दो, 50 में n जोड़ दो, और 100 में से n घटा दो। तो आपको आखिरी दो अंक मिल जाएंगे, वही आपके आंसर होंगे। या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, ये होगा, 4 में से एक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो अब जल्दी से। 0.9 का मान है, अरे इसको देख के तो लगता है अरे यार इसको तो मैं फटाफट कर दूंगा, ये तो चुटकियों में कर दूंगा ऐसे ही। और नो लिया, 0.9 का वर्गमूल है पता है कितना, भाई ये वर्गमूल का साइन है, कितना वर्गमूल है पता है, 0.3। कितना बताया बाबू, 0.3। लेकिन बाबू जरा एक बार मुझे बताओ कि ये 0.3 इसका आंसर हो सकता है। चलो हम देखते हैं वर्गमूल कैसे मिलता है। भाई वर्गमूल जो है, इस वर्गमूल की अगर हम वर्गमूल से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाए, वर्ग मिल जाए। वर्ग क्या, ये अंदर जो है वर्ग है, 3 तिया 9, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, मतलब कि इस साइड से हम दो संख्याएं लेके पॉइंट लगा देंगे तो कितना होना चाहिए, 0.09। इसका मतलब ये वाला यहां पर करेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से लगा देते हैं, इस पे लगा देंगे। ठीक है, या फिर किसी ने दिमाग लगाया तो इस पे लगा दिया, लेकिन ये भी गलत है। ठीक है, या इसको लगा दिया। ठीक है, मतलब इस तरीके से तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब गलत है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम जो करेंगे वो आप देखो। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं पहले, एक अपूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे कि 26 है, इसका वर्गमूल आप निकालो तो इसका वर्गमूल कितना होगा, कितना होगा भाई। तो आप कहोगे अरे यार 25 का तो वर्गमूल, अगर 25 होता है यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे 25 होता, 26 की जगह पर अंडर रूट का 25 होता तो इसका मतलब होता 5, लेकिन 26 है तो इसका मान हम नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे हमें देर लगेगी तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इसमें हम एक संख्या ऐसी बना देंगे जो कि वर्ग हो। तो 26 को हम दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, एक वर्ग वाली एक बिना वर्ग वाली। तो 26 में से एक कम कर दो, 25 प्लस 1, ठीक है, 26 से दो पार्ट बना है, 25 और 1। 25 क्या है, वर्ग वाली संख्या है, और एक बिना वर्ग वाली संख्या है। बस हो गया। आप तो कह रहे हो गया, लेकिन ये तो नहीं हुआ है अभी। अरे भैया हो गया, देखो कैसे होगा।
हम बता रहे हैं, अब आपको याद रखना है। 25 किसका वर्ग है? 5 का। 25 किसका वर्ग है? 5 का। लिख दो 5, लिख दिया। अगर यहां पर प्लस का निशान हो तो प्लस का निशान लगा दो। हमें क्या करना होता है, इस संख्या के करीब वाला वर्ग निकालेंगे। तो भाई 26 के करीब में 25 है, 26 के करीब में 25 है, और अगला वर्ग क्या होता? 6 छक 36, 36 होता। तो 36 से बहुत, 26 से बहुत दूर है, तो हम करीब वाला वर्ग ले लेंगे। ठीक है, तो वर्ग में 25 आया और 25 प्लस 1, 1 जोड़ना पड़ा तो 26 हो गया। ठीक है, अब ये जो 1 है, इस 1 को लिख दो यहां पे। इतना करने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर इस 5 का दुगना इसके बटे में लिख दो, 5 दूनी 10। ठीक है, 0 हटा दोगे बाबू तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 5.1। ओके, तो 26 का वर्गमूल कितना है? 5.1। ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप कहोगे सर ये तो बिना पॉइंट वाली संख्या थी, लेकिन यहां तो पॉइंट है, तो हम उसको बिना बिना पॉइंट, मतलब पॉइंट में पॉइंट है, पॉइंट को हटा देंगे। हटा के देखो कैसे करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, इसको मिटा दूं जरा सा, इसे मिटा रहा हूं मैं, इसे मिटा दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो √9 है, 0.9 है, इसको आप पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नीचे ऐसी संख्या लेके आते हैं जो कि वर्ग बन जाए। वो 10 तो देखो किसी का वर्ग होता नहीं है, वर्ग होता है 100, तो यहां पे 0 ले लिया, और 1 0 फिर हमें यहां भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना कर लोगे बाबू? कर लो आराम से। अब देखो ये जो है, ये जो है 100 जो है, ये नीचे पूरा वर्ग में, ये अंडर रूट में ही है। ठीक है, तो अब अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग कितना होगा? 100 का, सॉरी, इसका वर्गमूल करेंगे कितना होगा? 10 होगा। तो हम 1/10 बाहर निकाल लेते हैं। यहां से 1/10 बाहर निकाल लिया, अंदर कितना रह जाएगा? सिर्फ 90 रह जाएगा। अब आप क्या करोगे? अब यहीं से सारी कार्रवाई करोगे। ठीक है, आप करोगे √90 को ऐसी चीजों में बदलो, ऐसी संख्या में बदलो, कैसी में? जो कि वर्ग के करीब में हो। तो 90 के करीब में वर्ग कौन सा होता है? 81। 81 होता है, 81 लिख दो। ठीक है, फिर कितना कर जोड़ेंगे जो कि 90 हो जाए? 9 जोड़ेंगे, प्लस के 9 लिख दिया। ठीक है, इतना करना तो आसानी है। 90 के करीब वाला वर्ग देखो कितना है? 81, 81 लिख दिया। फिर हमें 90 करना होते हैं, प्लस के 9 लिख दिए। ठीक, यहां तक हो गया। अब बस आप कर ही लोगे भाई, 81 है, किसका वर्ग है? 9 का। 9 लिख दिया, प्लस का निशान लगा दो। इस वाली संख्या को वैसे उतार लेते हैं हम, 9 का 9 लिख दिया, और इसका दुगना बटे में लिख देते हैं। 9 दूनी 18, 18 लिख दिया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। और अगर आप देखो तो अगर मैं काटूं इससे तो कितना आ जाएगा? 1/2 है, 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा? आधा। तो 9.5। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, कहीं आप कहोगे सर आप करवा रहे हो लेकिन ये प्रॉब्लम है। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जैसे अगर 94 है, तो जो ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, इसमें क्या होता है, यहां पर या तो एक कम आ सकता है या एक बढ़ती हो सकता है। मान लो यहां पर 95 भी हो सकता है या 96 भी हो सकता है। लगभग अप्रोक्सीमेट में आंसर आता है, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझो। ठीक है, तो ये कितना आया? 95 आया, लेकिन यहां पे 1/10 पहले भी है इसके। चलो मैं यहां बाद में लिख देता हूं उसको, 1/10। इस 0 को हटाएंगे तो क्या होगा? पॉइंट जो है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.95। 95 आ गया भैया, 0.94 है, 0.95 है। तो आप ध्यान रखो, अप्रोक्सीमेट वाला चक्कर है, तो आप इस वाले पे आंसर कर दोगे। ठीक है बाबू, ये आपका हो गया। मैंने देखो थोड़ा सा बताना पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं जिससे कि बच्चे की समझ में आता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 0.8 आप क्या करोगे? मैंने अभी आपको बताया था, इस पॉइंट को हम हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा, 10 हो गया। 1 0 यहां पे बढ़ा दिया, 1 0 यहां बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसको वर्ग करके निकालना, इसको वर्ग बना देंगे जिससे इसका वर्गमूल बाहर आ जाए। तो कितना आ जाएगा? 1/10 बाहर आ गया। अंदर अंडर रूल में कितने रह गए? 80 रह गए यहाँ पे अंदर। ठीक है, इस 80 के पास में कौन सा वर्ग होता है? 7 7 49, 8 8 64, और 9 नेम 81। 80 के पास में किसका वर्ग है भाई? 81। भाई 8 8 64, 64 तो 80 से बहुत दूर है, और 9 नेम 81, तो हम 81 लिख देंगे।
ठीक है। आप कहोगे 81 तो है नहीं यार, यहाँ पे तो 80 है, तो भैया एक कम कर दो यहाँ से, बस इतना तो कर लोगे बाबू, कर लोगे तो ठीक है। फिर अब तो आपका आंसर आ ही गया। 81 तो किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, 9 को लिख दिया। माइनस का निशान है तो माइनस लगा दो भाई, पिछले वाले में प्लस का निशान था, प्लस लगा दिया। यहाँ पे माइनस का निशान है यहाँ पर तो माइनस लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। एक की जगह पर एक लिख दीजिए और फिर हम क्या करेंगे, 9 के दुगने यहाँ पे लिख देंगे, 9 दूनी 18, 18 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आप देख लो, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे 1 0 और चाहिए तो 1 0 यहाँ पे और लगा दो, तो 18 छक्का 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, ठीक है। तो अब आप देख लो, 9 में से इसको हम घटा लेंगे, अब घटा लो कितना हो जाएगा, देखो 9.05, मतलब कि 8.95, इतना तो आया भाई, इतना आ गया। अब आप देखो ये 1/10 ये कितने का मान आया, ये सिर्फ 80 की वैल्यू निकाली है हमने, और 1/10 इसके साथ में है, 1/10 है, 0 को काट दो और इस वाले पॉइंट को हटाओ और ये यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ गया 895, और यहाँ पे कितना है 894। तो थोड़ा सा देखो मैंने आपको बता दिया अप्रोक्सीमेट है, 4 5 1 2 ऊपर नीचे चल सकता है। तो आपका आंसर आ गया बाबू, देख लो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हाँ अभी देखो इसमें भाई देखो ये 9 है, सॉरी 900 है, √900 प्लस √0.09 प्लस √पॉइंट और 2 और 2 4 और 5 0 9, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, देखो 2001 2002 में आया हुआ है, रेलवे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको करवा रहा हूं, सारे क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो हम इसको लिखेंगे, इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा आपका 30, 30 का वर्ग कितना होता है 930 का वर्गमूल 930 का वर्ग होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया 30 इसकी जगह पर, ठीक है। प्लस का निशान लगा दो क्योंकि यहां भी प्लस का निशान है, 0.3, देखो पॉइंट के बाद में हम पेयर बनाते हैं, जोड़े, ये बात ध्यान रखना आप, पॉइंट के बाद क्या बनाते हैं हम, जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना दिया। देखो एक जोड़े से पॉइंट के बाद में एक संख्या होगी, एक जोड़ा, अगर पॉइंट के बाद में एक जोड़ा है तो पॉइंट के बाद में एक संख्या होगी। देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 3 लग दिया हमने और उसके बाद में एक पॉइंट लगा दिया, ठीक, प्लस का निशान लगा दो। देखो पॉइंट के बाद एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा है, इसका मतलब पॉइंट के बाद में, अभी छोड़ो अभी बताऊं मैं, यहां देखो पॉइंट के पहले हैं सारे 0, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल होगा 3, ठीक है। लेकिन कितने जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, तो हम क्या करेंगे यहां से 3 गिनेंगे, 1, दूसरी के भी कुछ नहीं है तो 0, तीसरी के भी कुछ नहीं है तो 0, और उसके बाद में पॉइंट लगा देते हैं। देखो यहाँ पे 3 जोड़े हैं तो इधर से हम 3 अंक गिनकर पॉइंट लगा देंगे। अब आप इनको जोड़ दीजिए, जोड़ दे भाई, जोड़ दो, देखो 30 की जगह पर तो 30 ही रहेगा, ठीक है। पॉइंट लिख दो। अब देखो इस 3 के बाद में अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूं, 2 0 और लगा देता हूं, तो इस 3 से इसको 0, देखो इन 0 को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 रहेगा, इस 0 की जगह पर 0 रहेगा और इस 3 से 0 जुड़ेंगे तो 3 रहेगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 30.303, ये वाला आपका आंसर हो गया क्लियर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यदि √2 बराबर 1.4142 तो 7/3 प्लस √2 का मान होगा, ओके। तो आपसे इसका मान पूछा जा रहा है, इसका मान पूछा जा रहा है, तो आप इसको यहां पे लिख दो 7/3 प्लस √2। फिर हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 3 - √2,
चिन्ह चेंज करा और संख्या को वैसी रहने देते हैं, और 3 माइनस रूट 2, ठीक है, बराबर का निशान यहां लग दो। 7 और ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 2 और बट्टे में ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 3 3 a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, ये a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, और b यहाँ पर भी, b यहाँ पर भी, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 9, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का निशान लगा दो, रूट 2 की रूट 2 से गुणा हो जाती है तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देखो 7 रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 9 में से 2 गए तो बचेंगे 7, 7 से 7 खत्म, कितना रह गया 3 माइनस रूट 2। मैं चाहता तो इसको यहीं पे कर सकता था, लेकिन मैंने एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा दिया, आप ऐसा मत करें, अगर आपको आता है तो इसको सीधे लिख दें, और फिर 3 में से रूट 2 को घटा दो, कितना रह गया सिर्फ 3 माइनस रूट 2, इतना ही बचा दो। रूट 2 की वैल्यू यहाँ पे दे दी है 1.4142। हम देखो सिर्फ थोड़ी दूर तक देखते हैं, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। वैसे एक बात देखो 1.41, यहाँ पे अगर 5 होता तो कितना होता, 1.5, 3 में से 1.5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। अब 1.5 देखो कहीं पे दिया हुआ है इसमें, आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लो, 1.5 देखो ये लगभग 1.5 के करीब में है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं जब भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, पॉइंट लगा दो, 4 अंक हैं तो 4 अंक लगा दो यहाँ पे आप। ओ, ओ, देखो 3.123 और 4 घटा देती हैं, में से 0 में से 2 नहीं जाएगा, यहाँ से ले लिया 1, यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ रह गए 9, 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ रह गए थे 2, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, 1.5858 यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ये वाला देख लो आप। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो आप इसको फटाफट करना कर लिया करो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ आप कितने पे ध्यान देंगे, ये जो दिया हुआ है 144, इस पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। देखो अंडर रूट 144 बराबर होता है 12, ठीक है, तो आप ये समझ लो अंडर रूट 144 बराबर क्या हो गया आपका 12, ठीक है, अंडर रूट 144 बराबर क्या हो गया 12। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको परेशानी देगा, कोई परेशानी नहीं देगा, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। आप क्या करेंगे, जोड़े बनाते हुए चलेंगे इस साइड से, मैंने आपको बताया था आपको एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा। अगर 4 जोड़े हैं पॉइंट के बाद में तो आप इस साइड से 4 अंक गिनो, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक नहीं है तो 0, चौथा अंक नहीं है तो 0। देखो यहाँ पे 4 जोड़े हैं तो यहाँ पे 4 अंक चाहिए, 1 2 3 4, और उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा दो बाबू, लगा दिया ना, ठीक है। और बटे में इसके क्या है 12, 12 की जगह पर 12 लिख दो, ठीक है। अब इसको भाग दे दो, भाग दोगे देखो तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12। लेकिन एक बात ध्यान रखो, देखो 12 एकम 12 कट तो गया, लेकिन पॉइंट के बाद में यहाँ पे 4 अंक थे तो अंक अब भी 4 ही रहेंगे, 1 2 3 और 4, ये लगा दिया आपने पॉइंट। तो आपका आंसर क्या होगा, 0.0001। किस में मिलता है ये आपको, ये है आपका सी में, तो आपका आंसर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब चलते हैं अब हम। ये देखो इसमें क्या रखा है, अंडर रूट 12 गुणा अंडर रूट 27। दोस्तों मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है इसलिए आप प्लीज इसको माइंड मत करना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको एक ही अंडर रूट में भी लिख सकते हो, चाहो तो अलग अलग में लिख दो, देखो यहीं पे करता हूं मैं इसका कलेश खत्म। इसको आप लिख सकते हो 4 गुणा 3, लिख सकते हो 4 गुणा 3, गुणा का निशान। 27 को आप क्या लिख सकते हो 9 गुणा 3, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखो, अगर संख्याओं की संख्याओं से गुणा होती है, इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है, किसी संख्या की संख्या से गुणा हो और अंडर रूट में हो, अंडर रूट में मतलब संख्या से गुणा होती है, तो आप क्या करोगे, उस अंडर रूट को पूरे पे लगा सकते हो, पूरे पर लगा सकते हो और गुणा का निशान बीच में लगा दो। देखो ये वाला गुणा का निशान बीच में हमने लगा दिया, ठीक है। अब आप देख लो, देखो
4 को हम अगर बाहर निकालना चाहते हैं अंडर रूट से, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2। और देखो 3 जो है वो देखो 2 बार लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर हो गया तो आप 3 को लिख दोगे। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। ठीक है, 2 3 6, 6 3 कितना? 18। यार 18, जोर से बोलो 18, नहीं तो मारते मारते कर दूंगा खटारा, जिसकी समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो 18 हो गया। ठीक है, दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग से काम लेते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि तेरी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा। ये देख लो जल्दी से बाबू, ऐसे क्वेश्चन। लास्ट में 25 दिख रहा है, लास्ट में 25 दिख रहा है, ये तो कतई कुछ है ही है ना, या में कतई कुछ ना है बाबू। जिसके लास्ट में 25 दिख जाए, ठीक है, तो उसके पहले वाले जो पार्ट हो, जिसके भी लास्ट में 25 दिख जाए, जिसके लास्ट में 25 दिख जाए, उसके 2 पार्ट बना लो, 2 पार्ट बना लो। बना लिए तो 25 की जगह पे आखिरी अंक होगा आपके वर्गमूल का 5। भाई वर्गमूल तो पूछ रहा है, आखिरी अंक क्या होगा आपका? 5। ठीक, बटे का निशान। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। ठीक है, अब कितना रह गया? 12। 12 के ऐसे 2 पीस बना लो, 12 के 2 ऐसे फैक्टर बना लो जिनके बीच का अंतर कितना हो? 1। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो छोटा वाला आपका पहला अंक होगा। आखिरी अंक मिला क्या? यहां से 25 से 5 और इसका 3। ठीक है, 35/7, 35/7, 35/7 है। 35/7 कहीं पे दिया हुआ है? नहीं दिया है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक, चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम। यदि x 1 से बड़ा, कोई प्रॉब्लम तो ना है इसमें? 4 3 12, 3 चौक 12। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम अलग टाइप की ट्रिक को यूज करेंगे। कैसे करेंगे देख लो। यदि x 1 से बड़ा, यदि x जो इसके अंदर ये x दिया हुआ है, इसकी बात चल रही है, x से बड़ा, x 1 से बड़ा तथा इसके बराबर 2 है, तो x का मान है। तो इस वाले को आप सबसे पहले नोट कर लो, नोट कर लो, x + 1 प्लस अंडर रूट x - 1 अपॉन अंडर रूट x + 1 प्लस, राइटिंग बहुत अच्छी आ रही है मेरी, बिल्कुल दिल को छुप जाएगी, तुम लोग भी सोचोगे ऐसी राइटिंग मेरी भी हो। माइनस, यार प्लस लगा दिया मैंने, माइनस अंडर रूट x - 1, राइटिंग आएगी, टेंशन ना लो, थोड़ी तो सही और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब ये दिया है आपको, तो इसके लिए आप पता है क्या लगाओगे? इसमें आप लगाओगे C एंड D फॉर्मूला, C एंड D फॉर्मूला। बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, कैसे इजी होता है हम आपको बता देते हैं। देखो यहां पे इसको मान लो A, इसको मान लो B, तो ये नीचे वाला भी क्या है? A, और ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? ये वाला है आपका B। ओके, AB और A और B। ठीक है, A B और A B। ठीक है, अब देखो A + B और यहां पे क्या है? A - B, A - B। जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हुआ होगा तो आप CND लागू कर दोगे। CND की भी मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बताऊं। ऐसा दिया हुआ हो तो इस वाली साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आपको CND आता है तो भी बता रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो A होगा वो ऊपर आएगा, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट x + 1 अपॉन, और नीचे आ जाएगा आपका B, B नीचे आ जाएगा, मतलब x - 1। ठीक है, और यहां पे एक बार जोड़ लो, नीचे का, नीचे क्या है इसके? कुछ भी नहीं होता है, तो 1 मान लेते हैं, यहां पे 1 मान लो। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, और 2 में से 1 गया
तो कितना हो जाएगा 1, कोई फर्क नहीं है। अब आप क्या करो, देखो ऊपर भी अंडर रूट है और नीचे भी अंडर रूट दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो अंडर रूट इसके ऊपर से पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, वर्ग कर दें, यहां भी वर्ग कर दिया है और यहां भी वर्ग कर दिया, तो ऊपर रह जाएगा आपका x प्लस 1 और नीचे x माइनस 1 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, गुणा कर दें, तिरछी तिरछी गुणा कर दीजिए। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन हम, इधर हो जाएगा x माइनस 9 और x प्लस 1, सॉरी 9x माइनस 9 और x प्लस 1, x यहाँ से इधर आ जाएगा, कितना रह जाएगा फिर 8x और 9 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 9 और 1 हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू आपकी होगी 10/8। 10/8 है तो आप इसको काट लो, 10/8 को काट लो किससे, 2 से, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो आपका आंसर है 5/4। यही है आपका प्यारा सा आंसर 5/4। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या पता वहाँ पे ना दिख रहा हो। ठीक है, कम ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इनका वर्गमूल बताओ, इनका वर्गमूल बताओ, मतलब कि इसके ऊपर ऐसा मान लो, इसके ऊपर ऐसा मान लो, तो क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, नहीं करोगे, a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 3√5 का स्क्वायर। ओके बाबू, a प्लस बी और a माइनस बी, बहुत इजी था। अब आप इसको लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9 और अंडर रूट 5 से 5 बन जाएगा, 9 पंजे 45। 49 में से, लेकिन इसके ऊपर रूट भी तो है, हाँ रूट का ध्यान रखना। ठीक है, 49 में से 45 गया तो बच्चे 4, √4, तो √4 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2। कहाँ पर दी है, ये दी है, ये दी है √2। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो यार, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई मुझसे, तुम लोगों को जिसको CND नहीं आती है उसको बताना चाहिए थी मुझे। तो CND का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर मान लो a/b और यहाँ पर मान लो c/d। तो CND का मतलब होता है एक बार ऊपर वाले जो संख्याएं होती हैं उसमें नीचे वाली को जोड़ना और एक बार नीचे वाली में एक बार नीचे वाली को घटाना। देखो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, a/b का मतलब a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी, ऊपर जोड़ दो एक बार, b को जोड़ दिया एक बार और एक बार b को घटा दो नीचे बटे में, a माइनस बी। ठीक, ऐसा इधर करेंगे, c में एक बार d को जोड़ दो, c प्लस डी, और एक बार c में से d को घटा दो, नीचे लिखना है हमें c माइनस डी, बस इजी बात थी। यही वाली यहाँ पे हम लागू करेंगे तो इस शॉर्ट ट्रिक में ये हो जाता है आपका और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये वाला भी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 वाला ही मैंने आपको बताया, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो √1296 का मतलब होता है 36, √1296 मतलब इसका वर्गमूल जो है वो कितना है 36 है। तो आप 36 को ही याद रखो, किसको याद रखो, 36 को ही याद रखो। और जो पॉइंटों की टेंशन है ये वाली, ये टेंशन मेरे पास में है, मैं वो खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अब आप इसको लिखो, देखो 1296 पॉइंट के बाद 1296, पॉइंट के इतने जीरो के बाद 1296, पॉइंट के इतने जीरो बाद में 1296। ठीक है, और रूट में है सब दिया हुआ, तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। 1296 किसका वर्गमूल मतलब हम पॉइंट को मत मानो, अभी इग्नोर कर दो, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 36, कितना होगा 36। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई, पॉइंट के बाद आप क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, पॉइंट के बाद जोड़े बनाए कितना 1, अगर एक जोड़ा बना है तो आप क्या करोगे, इस साइड से एक अंक गिनो और पॉइंट चिपका दो, लगा दिया। ठीक है, 3.6 हो गया वैल्यू, प्लस का निशान है, प्लस का निशान। मैंने आपसे क्या कहा 1296 दिया है, आप उतना ही लिख दो, कितना 36, 1296 का वर्गमूल कितना 36, 36 हमने लिख दिया।
फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जोड़े बना देंगे, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा। अगर दो जोड़े हैं तो आप इधर से 2 अंक गिनो और पॉइंट लगा दो, एक अंक और दूसरा अंक, और हमने इसको पॉइंट चिपका दिया। ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1296, इस पॉइंट के बाद वाले जीरो को भूल जाओ, भी इससे पहले वाले जीरो को भूल जाओ। ठीक है, तो 1296 का कितना है, वर्गमूल 36। अब आप जोड़े बना लो, एक जोड़ा, दो जोड़े, तीन जोड़े। अब आप क्या करो, एक अंक, दो अंक, तीसरा अंक नहीं है तो तीसरा अंक हमेशा हम जीरो मान लेंगे और उसके बाद में पॉइंट चिपका दो, फिर प्लस का निशान लगा दो। 1296 का मतलब क्या है, कितना वर्गमूल है इसका, 36। 36 को हमने लिख दिया, जोड़े बना लिए, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा। 4 जोड़े, मतलब यहां से हम 4 अंक गिनेंगे और यहां पे पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब जोड़ लो इसको। जोड़ने पर प्रॉब्लम होगी तो आप इसको ऐसा करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट के सामने पॉइंट लगा दो, 3.6। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, 0.36, ऐसे जोड़ लो। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, 036, पॉइंट के नीचे पॉइंट चिपका दो, 0 0 3 और 6। अब बाबू जोड़ दो, 6 की जगह पर 6, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 6 और 3 9, और इस पॉइंट की जगह पर पॉइंट और ये आ गया 3। कहां पर है भैया, ये सारे आइटम कहां पे हैं, 3.996, 3.996। तो यही है आपका आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपके, एक सवाल स्टेप का पहले भी कर चुके हैं हम। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। चलो अब देखो इसके पास वाली हम क्या करेंगे, देखो ये गुणा में है तो गुणा, सॉरी मतलब संख्या ऐसी दी हुई है तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसमें से एक फैक्टर क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग होगा। तो देखो 16 दूनी 32, इस 32 की जगह पे आप लिख सकते हो 16 गुणा 2। ठीक, और 48 की जगह पर आप लिख सकते हो 16 गुणा 3। देखो इसका एक फैक्टर कैसा होगा, पूरा वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग। वर्ग क्या है, 16, और यहां भी 16। अब ये 8 है, इसको हम क्या करेंगे, 4 गुणा 2, वर्ग बन गया। देखो 4 वर्ग है और इसमें 4 तियां 12, 4 गुणा 3। ठीक, अब आप इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हो भैया। देखो 16 का वर्गमूल कितना है, 4, बाहर निकाल दो, √2 अंदर रह जाएगा, और बीच में प्लस का निशान है ये वाला, प्लस का निशान लगा दो। 16 का वर्गमूल 4 और √3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, और 4 का वर्गमूल 2, 2 बाहर है और √2 अंदर रह जाएगा, प्लस ये 4 का वर्गमूल 2 और √3 अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे 4 कॉमन है, यहां पे 2 कॉमन है। ठीक है, हम 4 कॉमन को बाहर निकाल देते हैं तो यहां क्या बचेगा, √2 प्लस √3। जा में कोई परेशानी आई ना आई, नीचे देखो जा में 2 है, वो जा में 2 है, निकाल लो, √2 और √3। अब बताओ दोनों ऊपर नीचे 1 से हो गए, 2 + 3, √2 + 3 कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आंसर आपका कितना आया, 2। 2 कहां पर है, ये रहा। तो भैया यही हो गया आपका आंसर। कैसा लगा मुझे तुम जल्दी बता दो, कमेंट में बताओ ये बात तो तुम मुझे कैसा लग रहा है, यही 2 वाला। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी जल्दी इनको भी हम निपटाते हैं। कलर चेंज करके देखें, ग्रीन, हाँ सही चमक रहा है। ठीक है, अब देखो 14वां क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे, काट पीट यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं इसकी। हम क्यों लिखेंगे, बस कॉपी लो और काट दो, 0 से 0 खत्म हो गया। 8 से देखो, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 3 बचे 2, 32, 8 चौक 32। मतलब कि
और यहाँ पे क्या है 1, अंडर रूट पी की 1 से गुणा कर दें, इधर 14 रह जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट पी बराबर 14। हमसे पी का मान पूछ रहा है, तो पी का मान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर वर्ग कर दें। वर्ग कर देंगे भैया, रूट कट जाएगा, वर्ग करने से ही रूट कट जाता है, रूट हमें काटना है। तो ये हो गया पी और 14 14 196, 14 का वर्ग कितना होता है 196, कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है भाई, उड़ गया सवाल, कुछ है इसमें, सीबीआई में आ चुका है भैया 2003 में, सीबीआई में चले जाओगे ऐसे सवाल करना आ गया अगर तुम्हें तो। ठीक है, चलो इसको देखो अब, इसमें क्या है, इसमें कुछ है, कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल फ्री के नंबर है इसमें, तो ऐसे उड़ा दोगे ऐसे ही बिल्कुल। देखो कुछ भी देख के लगेगा अरे यार सरलीकृत मान क्या होगा, स्क्वायर यहां पर दे दिया है, तो आप क्या करो, अभी देखो तुम इसे, √2 माइनस 1/√2 और इसका स्क्वायर। ठीक, बराबर यहां लिखो, घटा देते हैं हम, √2 की त्रिज्यीय गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/√2 नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब क्या जोड़ना है समझ लो, तिरछी गुणा करो इसकी और एक ही नीचे बस √2 है तो वो ही इसका एलसीएम होता है, स्क्वायर कर दो इसका। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1/√2 और क्या है में स्क्वायर में, जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1/2, एक का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 1/2 कहीं पर है, ये है। ठीक है भैया, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आप लोग मुझे बताओगे कि मैंने क्या आपको थोड़ा सा स्लो स्पीड से पढ़ाया है या स्पीड तेज थी, या कोई समझाने में कहीं पे कोई कमी लगी आपको, किस तरीके से मुझे समझाना चाहिए आप लोगों को। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी को कतई कुछ भी नहीं आता है तो भी वो सवालों को कर सके। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा हूं वो बातों को आपको अमल करना पड़ेगा, कम से कम 25 तक आप वर्ग मूल और वर्ग याद कर लें। ठीक है, वर्ग याद कर लेंगे तो वर्गमूल अपने आप पता होगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।